दोस्तों सेट से आ रही है बहुत बड़ी अपडेट। एज ए टाइम गॉड कुछ अधिकार मिला था चुमदरांग को। 4 कंटेस्टेंट में से किसी एक को वो सेव कर सकती थी। ये एक अधिकार जैसा कि हर बार मिलता है एज ए टाइम गॉड सभी को मिला है, चुमदरांग को भी मिला। और उसने, दोस्तों जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसने किसे सेव किया। उसे ऑप्शन मिला था कि भाई विविन, अविनाश, ईशा एंड चाहत पांडे में से किसी एक को तुम सेव कर सकती हो। तो उसने चाहत पांडे को सेव किया है। इसे बोलते हैं फेयर डिसीजन। जो अभी तक चल रहा था, सभी टाइम गॉड जितने भी आए हैं, एक श्रुतिका, अब ये चुमदरांग, इन दो को छोड़कर जितने भी पिछले टाइम गॉड थे, लगभग उन्होंने फेयर डिसीजन ही लिए हैं। ये नहीं कि बायस खेला हो अपने दोस्तों के लिए। लेकिन अब देखिए कितना गंदा गेम शुरू हो चुका है कि ईशा को नहीं बचाया। चलो अविनाश से तुम्हारा प्रॉब्लम है, चलो तुम्हारा विविन से प्रॉब्लम है, लेकिन ईशा उन दोनों के उसमें, क्योंकि वो उनकी दोस्त है, तो उस पर भी आंच आ रही है। तो चाहत पांडे को सेव कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये विविन और अविनाश की दुश्मन है। उनके आगे अपने रोड़ा बिछाती रहती है, उनके आड़े आती रहती है। तो जो विभिन्न और अविनाश का दुश्मन है, वो करणवीर और चुमका बहुत अच्छा दोस्त है। ये फिलॉसफी है उस घर की। जो पिछले हफ्ते तक श्रुतिका के देख लीजिए डिसीजन कैसे थे। पूरी की पूरी अविनाश की टीम इस वक्त नॉमिनेशन में आ चुकी है। वो किसकी वजह से? वो श्रुतिका की वजह से, उसके बायस डिसीजन के कारण। यहाँ पे देखिए कितना गंदा गेम शुरू हो चुका है। मतलब अगर करणवीर मेहरा की तरफ का टीम का कोई भी मेंबर टाइम गॉड बनता है, तो बिल्कुल ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं होता कि इस बार इस हफ्ते कौन कौन नॉमिनेट होगा। जैसे श्रुतिका ने एक तो नॉमिनेट किया लोगों को, वो बिल्कुल बायस था। करण से इनफैक्ट वो पूछ पूछ के अपने डिसीजन ले रही थी। दूसरा, टाइम गॉड बनने के टाइम पे भी उसने, सब जानते हैं वहाँ पे अंदर ही घर वालों में आपस में बातचीत चल रही थी कि विविन का जो स्नोमैन था वो सबसे ज़्यादा क्यूट था, सबसे ज़्यादा शार्प था। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है कि चुमदरांग मेरे लिए फर्स्ट है, सेकंड मेरे लिए है करणवीर मेहरा। तो उसने दो का नाम लिया, जिसकी वजह से श्रुति का पहले टाइम गॉड थी, फिर उसी की वजह से लगभग चुमदरांग टाइम गॉड बनी है। और अब फिर से 22 पे 22 डिसीजन देखने को हमें मिलते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक इन लोगों का राज चलेगा टाइम गॉड के उपाधि के ऊपर, ऐसा ना हो कि ईशा, अविनाश या विभिन्न में से कोई इविक्ट हो जाए। ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, गंदा गेम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा कि गंदापन मतलब कहाँ तक जा चुका है। दोनों लोग ये बाथरूम में गए थे, आपको याद होगा। बाहर 10 साल से रिलेशन है, बार बार ये बोलती आ रही है। और ये भी अंदाज़ा लगा रही है कि वो मेरा वेट कर रहा है बाहर। और यहाँ यहाँ करणवीर के साथ बाथरूम में लॉक, मतलब ऑडियंस को बेवकूफ़ समझती है क्या? कि ये देखना ये क्या हो रहा है, मेरे को ये आ नहीं रहा है, ये गोल गोल क्या है। बहाने से उसे बुलाया और हम्म हुआ है ये, वायरल हो चुका है वीडियो। तो ये जनता को पहली बात के बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। अच्छी बात ये है इनके लिए। ये जो भी करते हैं, कंबल में दंगल, बाथरूम तक बात जा चुकी है। उसके बाद भी अपने आप को ऐसे कैरेक्टर को बिल्कुल साफ बताते हैं कि मेरा रिलेशन था साहब, 10 साल से रिलेशन था। अभी समझ आया कि 10 साल के बाद भी उस लड़के ने क्यों इतना बड़ा फैसला किया होगा। लड़का कभी नहीं चाहता कि रिलेशनशिप ख़राब हो, लेकिन चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता लड़का, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो। ये तो रिलेशनशिप था, शादीशुदा में ऐसा हो तो क्या होगा? डाइवोर्स होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं। 90% डाइवोर्स इसी कारण से होते हैं, चीटिंग से। चीटिंग उनका सबसे मेन कारण होता है। चलिए खैर, कहाँ की बात कहाँ पे चली गई। बात ये हो रही है कि चाहत पांडे को, चलो कोई बात नहीं, इसमें चाहत पांडे के फैंस को खुश होने का मौका मिल गया है। उनके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। आजकल वैसे चाहत पांडे ने विभिन्न और अविनाश का गला छोड़ दिया है, इससे गनीमत है। दोनों लोग सांस ले पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अदरवाइज आपको तो कंटेंट का पता ही है। चाहत पांडे के फैंस परेशान हैं कि हमारी चाहत दिख नहीं रही, हमारी चाहत दिख नहीं रही। भाई दिखेगी कैसे? जब वो अविनाश और विपिन पे अटैक करेगी तभी तो दिखेगी। कल हमने देखा जब वो विपिन, सॉरी, रजत के खिलाफ बोलती नजर आई,
क्योंकि रजत विविन के खिलाफ बोल रहा था, उसके फैसले से वो खुश नहीं था, जो वहाँ पे सुना रहा था कि भाई इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ़ कर दिया जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा था। तो रजत उधर से रिप्लाई कर रहा था, तो उस रिप्लाई में चाहत वहाँ पे रजत से पंगा लेती नज़र आई। चाहत पंगा ले रही है। फिर उस लड़ाई में जब करण और रजत की लड़ाई हुई, उसमें भी मतलब इतनी हाइप वहाँ पे थी, इसे लड़ने की, यहाँ बोलने की बीच में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लगभग वो बात हाथापाई पे आ चुकी थी। उस वक्त भी चाहत रजत से पंगा लेती नज़र आई। मतलब ये किसको अपना मानती है, मुझे ये समझ नहीं आता। रजत से अच्छा खासा बॉन्ड था इसका, लेकिन उसी मतलब चलो एक टाइम पे बॉन्ड तो था, चलो अभी तुम्हारी लड़ाई है, लेकिन वो अभी किसी और के साथ लड़ रहा है, उसका दिमाग और बॉडी उसकी तरफ बिल्कुल फोकस किए हुए है। लेकिन ये बीच में आती है और रजत को कुछ 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 बोलने लगती है। बिल्कुल अननेसेसरी का लग रहा था ये मुझे बीच में इसका जाना। तो अपनी फुटेज कमाने के लिए ये किसी को भी पटखनी दे सकती है, मुझे तो यही लग रहा है। तो खैर, गनीमत है कि भाई ठीक है, इस बार चाहत पांडे को बचा लिया गया है। इस बात से ईशा, अविनाश एंड विविन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईशा को पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है, क्योंकि वोट ईशा के लिए थोड़े से कम पड़ते नज़र आ रहे हैं। बाकी बॉटम में तो 2 ही लोग पड़े हैं और उन्हीं का एविक्शन मुझे तय लग रहा है। बाकी देखो स्क्रिप्ट के हिसाब से बिग बॉस ने क्या लिखा हो वो हम क्या जाने। वो अपने हिसाब से, क्या पता ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि वोट के आधार पे इसको इविक्ट किया जाता है। क्या पता वो अपनी ही टीम के लोगों से ही 100-200 वोट करवा देते हों और बोल देते हों कि जनता के वोट के हिसाब से। कहाँ की जनता उनके लिए मायने रखती है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जनता जिसको वोट करती है वो, हम देखते हैं कभी कभी कि बाहर नज़र आता है। तो जनता उनके दिमाग से, उनके ख्याल से वो तो नहीं है जनता जो उनकी टीम मेंबर ही होंगे उधर, जो सेट लगाते हैं, जो वहाँ पे कार्यरत होंगे, लाइट वगैरह फिट करते हैं, स्टाफ होगा बहुत बड़ा, 100-200 आदमियों का तो हो गई। तो उन्हीं से वोट करवा के उन्हीं से फैसला ले लेते हों, कुछ भी हो सकता है। चलिए खैर, ये है चाहत पांडे सेव हो चुकी है, चुमदरांग ने उसे नॉमिनेशन से बचा लिया है। विभिन्न, अविनाश और ईसा में से ऑप्शन मिला था, लेकिन ये तीनों को नहीं बचाया गया। सिर्फ चाहत पांडे उसके लिए लॉयल्टी, चाहत पांडे के लिए लॉयल्टी दिखा पाई। चलिए खैर, कोई बात नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात एक्सपेक्टेड ही था, और ये कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अगर करणवीर के खेमे का कोई भी टाइम गॉड है तो वो वो ईसा, अविनाश या फिर विविन में किसी को भी चुन सकता है सेव करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।